Good morning dear students. Today we are going to start the next part of our chapter number 3, that is the projectile unit number 2 kinematics. Today's topic is the angular displacement. अब हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था. वहाँ पे हम बोलते थे ओनली डिस्प्लेसमेंट. अब क्या आपके पास पार्टिकल किस में मूव हो रहा है? सर्कल में मूव हो रहा है. इफ़ द पार्टिकल इज मूविंग इन द सर्कल, जो हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वो एंगल देखते हैं कि कितना एंगल उसने मूव किया, और इसी एंगल को नाम देते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगल की फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. सो थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. नेक्स्ट इज द एंगुलर वेलोसिटी. अगर हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालें जो सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है, तो उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल एंगल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो यहाँ से आ गया डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट कर दें तो ये आ जाएगी आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज द डी थीटा बाय डी टी. तो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर आपके पास पार्टिकल कोई एंटी क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी वर्टिकल वाई एक्सिस पे अपवर्ड एक्ट होगी. अगर पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगुलर वेलोसिटी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. ना नेक्स्ट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स जो उसकी स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी के टाइम के साथ वेरी कर रही है. इसमें हमने कुछ टर्म्स डिफाइन करनी है. फर्स्टली आपके पास टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है? जो मैक्सिमम टाइम, जो एक पर्टिकुलर टाइम जो एक पार्टिकल ने कंप्लीट सर्कल करने के लिए, अपनी पूरा सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए लगाया है, उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकेंड में उसने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी कंप्लीट की है, उसने कितने नंबर ऑफ सर्कल्स कंप्लीट किए हैं. रेवोल्यूशन इन द सर्कुलर पाथ इन द यूनिट टाइम is called a frequency. Next is the relation between the frequency and time period. ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि if the nu is the frequency of the revolution of the object, then the nu will be equal to 1 by t. Next is the relation between the angular velocity, frequency and the time period. ओमेगा क्या होता है? 2 थीटा बाई टी. थीटा क्या पुट कर सकते हैं? 2 पाई बाई टी. तो यहाँ से ओमेगा कितना आ गया आपके पास? दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई न्यू. नेक्स्ट इज द relation between the angular and the linear velocity. Now let us suppose particle is going from point P to Q. R is the initial, जो उसका R है, और लास्ट उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट किया है? R प्लस डेल्टा R. एंगल कितना कवर किया है? दैट इज द डेल्टा थीटा. तो V की डेफिनेशन क्या रहेगी आपके पास? डेल्टा L बाई डेल्टा T. कितनी लेंथ कवर की है? डिवाइडेड बाई टाइम. तो डेल्टा L कितना आ गया आपके पास? V डेल्टा T. ओमेगा कितना होता है? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा T. यहाँ से डेल्टा थीटा कितना आ गया? ओमेगा डेल्टा T. अगर हम एंगल की बात करें, एंगल किसके इक्वल होता है? आर्क अपॉन रेडियस. तो डेल्टा L बाई R. डेल्टा L की वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे V डेल्टा T. V डेल्टा T हमने पुट किया, यहाँ पे हमने डेल्टा थीटा की वैल्यू पुट कर दी. तो यहाँ से डेल्टा T के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो ओमेगा कितना आएगा? V बाई R, और V विल बी इक्वल टू ओमेगा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी. नेक्स्ट इज द वेक्टर नोटेशन में अगर हम लिखेंगे V विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R. एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. अल्फा विल बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी. एवरेज होगी. अगर इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो डेल्टा टी को हम 0 को अप्रोच करवा देंगे. तो यहाँ से कितना आएगा? अल्फा विल बी इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी. और जो इसकी ऐसा यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आएगी. और नेक्स्ट वन इज द जो डायमेंशनल फार्मूला होगा m0 L0 t-2 होगा. नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन. अब हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन निकाला. V इज इक्वल टू ओमेगा. यहाँ से दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो. dv बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा r, डी ओमेगा बाई डी टी एज इट इज. डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? अल्फा. तो यहाँ से a कितना आ गया आपके पास? अल्फा. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. सो दिस इज द टुडेज लेक्चर. In the next lecture we will do the centripetal acceleration. Thank you.